तो आप लोग आज की डेट डाल के ये मेंशन करके रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स योर आईपी में पहले हम देख लेते हैं। इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन में 3 सेक्शन रहेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, बी में आपके 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, सेक्शन सी में आपका 4 मार्क्स ईच। हालांकि हमें अगर इसको टोटल करते हैं 13 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में, लॉट ऑफ ऑप्शंस, वो पार्ट्स आर देयर। हर एक के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट? तो इसीलिए ऐसे नहीं सोचना कि 13 ही क्वेश्चन है, बहुत सारे इतने पार्ट्स हैं, टोटल मिला के आपके 40 तक पहुंच जाएंगे। तो बाकी जो अगर इंटरनल चॉइस किसी में है तो वहीं पे इन्होंने मेंशन की हुई है, राइट? अब हम जो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमने नेटवर्किंग कंप्लीट कर लिया है। माई एसक्यूएल की बेसिक नॉलेज में मान के चलती हूँ आप लोगों को है, वो हमें डिस्कस करना है आगे, जो हमारा ये वाला पार्ट आएगा, फंक्शंस वाला पार्ट आएगा, राइट? और पाइथन अभी इस टर्म में नहीं है, तो बहुत ही इजी कोर्स है, वेरी वेरी इजी कोर्स। बट नेटवर्किंग का बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को करके रखनी पड़ेगी। तो आज अभी नेटवर्किंग का, क्योंकि मैं यूनिट टेस्ट भी देने वाली हूँ, तो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम माइस्क्वेल भी डिस्कस करते जाएंगे, राइट? तो हाँ, कुछ कुछ चीजें आप नोट कर लेना जो मैं इम्पोर्टेंट इसमें बताऊंगी। ओके, पहला क्वेश्चन है, अमन, अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर हैज बीन असाइन्ड अ टास्क टू डिजाइन फ्यू वेब पेजेस फॉर अ बुक शॉप। एक अमन है जो फ्री में काम, फ्रीलांस वेब डेवलपर है, मतलब वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे लेते हैं। फ्रीलांस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप आईपी के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रीलांस वो लोग होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, मतलब वो किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बट जब उन्हें प्रोजेक्ट मिलता है तो वो उसके पैसे अपने हिसाब से लेके काम करते हैं। ही हैज बीन असाइन्ड अ टास्क टू डिजाइन फ्यू वेब पेजेस फॉर अ बुक शॉप। उसको वेब पेज बनाना है। हेल्प अमन इन डिसाइडिंग आउट ऑफ स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज what kind of web page should be designed by clearly differentiating between static and dynamic web page on at least 2 points। Basically क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है इन्होंने, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें डिफरेंस बताना है स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज का। किसी को पता है? एनीवन हु वांट्स टू टेल? मैम हम्म, मुझे पता है। हाँ बताओ, वेरी गुड। स्टैटिक्स मतलब मैम एक जैसा और डायनेमिक मतलब बदलते रहना। वेरी गुड, हाँ ठीक है, यही मतलब होता है जब हम स्टैटिक, अब चाहे वो वेब पेज हो या वो फॉन्ट हो, आगे कहीं हमने 11th में पढ़ा था और आगे इसमें भी हो सकता है कि स्टैटिक फॉन्ट्स और डायनेमिक फॉन्ट्स भी होते हैं। तो स्टैटिक वेब पेज ऐसा वेब पेज जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन यानी जो कंटेंट है वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन डायनेमिक पे क्या होता है कि आपका चेंज हो रहा है। जैसे न्यूज चैनल का अगर वेब पेज है, वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली हर सेकंड में यूजर चाहेगा कि जब भी मैं उसे ओपन करूं मुझे नई तरीके की न्यूज मिले, राइट? तो वो डायनेमिक टाइप के वेब पेजेस होते हैं। तो डिफरेंस जब हम लिखेंगे, कंटेंट ऑफ दिस पेज ऑफ वेब पेज कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम, तो इसका कंटेंट उसका चेंज नहीं होता। यहाँ क्या होगा डायनेमिक में, दिस इज चेंज, दिस कैन बी चेंज एट द टाइम ऑफ रन टाइम, राइट? नो इंटरेक्शन विद सर्वर डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्टैटिक डेटाबेस, क्योंकि भाई जब चेंज ही नहीं करना तो मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्स चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, अब कोई हमारा पर्सन हर टाइम तो बैठ नहीं सकता जो बार बार चेंज करेगा, तो वो जो डेटा उठाता है वो सर्वर के डेटाबेस से उठाता है। तो सर्वर डेटाबेस कनेक्शन विद या इंटरेक्शन विद सर्वर डेटाबेस इज पॉसिबल इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेज। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में चॉइस है, दोनों में से आप कोई भी कर पाएंगे।
Priyanka, a beginner in IT field, has just started learning web page technologies. आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखेंगे, इसके आंसर्स भी लिखेंगे, ये दोनों पीडीएफ में भेज भी दूंगी और फिर आप फोटो भेजेंगे ग्रुप पे। आईपी के ग्रुप पे बेटे जो आप इंटरेक्शन करते हैं, जो काम भेजते हैं, दैट विल बी योर बेस फॉर मी टू गिव यू मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। वैसे तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस हम देखते हैं, तो ये परफॉर्मेंस मैं आपकी आईपी के ग्रुप पे देखूंगी कि कौन कितना काम कर रहा है और कितना काम भेज रहा है। इफ यू फेल टू सेंड द वर्क दैट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि फिर आपको नंबर मिलने में भी उतनी ही मुश्किल होगी। Priyanka, a beginner in IT field, has just started learning web technology. Help her in understanding difference between website and a web page with a suitable general example of each. तो डिफरेंस बताना है वेबसाइट एंड वेब पेज। कोई बताएगा? एनीवन? देखो वेबसाइट, मैम हाँ वेबसाइट वो होता है जो हम सर्च करते हैं और जो पेज खुलता है उसे वेब पेज कहते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है, ठीक बोला आपने, वेबसाइट तो हम पूरा बंडल ऑफ वेब पेजेस जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस हो वो वेबसाइट है, और वेब पेज यानी सिंगल पेज जो हम देख रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज इज दैट वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस containing information on a particular टॉपिक। हमारा पर्टिकुलर टॉपिक मतलब जब मैंने सीबीएसई की वेबसाइट खोली तो सीबीएसई से रिलेटेड चीजें आएंगी, एनसीईआरटी की साइट खोली एनसीईआरटी से आएंगी, एस्ट्रोलॉजी की खोली तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें आएंगी, राइट? तो पर्टिकुलर टॉपिक। अ वेब पेज इज एन इंडिविजुअल पेज, वो एक पूरी वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट है। इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ अ बिग वेबसाइट usually containing more specific informations. They are having the specific information like उसमें हो सकता है मैं contactors या मैं खाली अबाउट में जाके उनकी इंफॉर्मेशन देखूं या ये देखूं कि कैसे आई विल वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। इफ वी कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक देन अ वेब पेज कैन बी कंपेयर्ड विद अ सिंगल पेज ऑफ दैट बुक। ठीक है, अगर हम बुक से कंपेयर करें तो एक बुक तो क्या हो गई, पूरी कलेक्शन हो गई, और एक पेज यानी एक चैप्टर वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज दे रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन है, 4 पार्ट में एक रिडल टाइप की इन्होंने दी है। आई एम अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड ऑन यूजर कंप्यूटर कंटेन स्मॉल पीस ऑफ डेटा like a username, password and user browsing history as well as preferences may help to improve users web browsing experience. Who am I? क्या है आंसर बताइए? कुकीज। ठीक है, उसी की डेफिनेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया है और टाइप ऑफ रिडल था। ओके, अब क्वेश्चन है, नेम एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? देखो इस टाइम मेरे सिस्टम में ये वाले आपको नीचे स्क्रीन अगर हो, देखो ये मेरे पास, ये कौन सा वेब ब्राउजर है? क्रोम। ये देखो ओ वाला भी एक है, नाम आ रहा है नीचे, सबसे नीचे से दिख रहा है सबको? मेरी स्क्रीन तो पूरी शेयर्ड है। मैम ओपन ब्राउजर लिखा है। ओपेरा, ओपेरा, दिस इज ओपेरा। ओपरा हाँ, और ये है देखो, ये ओपेरा ओपन किया मैंने। अब ये वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज। 3 तो मैंने अपने सिस्टम में ही इंस्टॉल कर रखे। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एज। बंद कर देते हैं। तो वेब ब्राउजर्स के नाम पूछे और हो सकता है आपको डेफिनेशन भी पूछी जाए, और इन्होंने कौन कौन से नाम देखे वो देख लेते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और एनी अदर करेक्ट नेम। इसके अलावा भी कोई और अगर आपको पता है वो आप लिख सकते हैं। फिर है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। ये एसक्यूएल की, अभी मैं आज एसक्यूएल नहीं डिस्कस करती। अरे पहुंच गए। अभी आज हम नेटवर्किंग ही डिस्कस करते हैं। Navya has just created a website for her company and now need to host it. Briefly discuss the role of web server in hosting a website.
बताएंगे कोई क्या इसका आंसर होगा? देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन क्या है कि इसने अपनी वेबसाइट बना ली नव्या ने, राइट? अब उसको क्या करना है, होस्ट करना है। पहली बात तो जब इसके साथ एक दो चीजें और बता रही हूँ, जब हम वेबसाइट बनाते हैं, मैंने वेबसाइट डेवलप कर ली, नाउ आई वांट कि वो इंटरनेट पे जाके सब लोग उसको देखें, राइट? तो उसको लाइव करने से पहले मुझे दो चीज रिक्वायर्ड है। पहली चीज मुझे रिक्वायर्ड है डोमेन। आप चाहे लिख लें डोमेन। डोमेन में क्या होगा, आपको इस तरीके से वेबसाइट का नाम मिलेगा, जैसे cbse.academic जो URL है ना, वो मुझे रिजर्व करना पड़ेगा। दैट शुड नॉट बी सेम विद एनी अदर वेबसाइट, तो वो हमें डोमेन देना पड़ेगा। दूसरा मुझे लेना पड़ेगा वेब होस्टिंग। लिख लीजिए, टू लाइव अ वेबसाइट आपको क्या चाहिए, डोमेन चाहिए और वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है, बेसिकली जो बड़े बड़े वेब सर्वर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको स्पेस देती हैं इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, चलाने के लिए, लाइव करने के लिए, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है कि क्या रोल है वेब सर्वर का होस्टिंग अ वेबसाइट में। अब वो वेब होस्टिंग भी पूछ सकता है, यहाँ पे इसी से रिलेटेड डोमेन भी पूछ सकता है, या आपसे वेब सर्वर पूछ रहा है। तो वेब सर्वर क्या हो गया, उसमें तो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वेबसाइट्स है। होस्ट करना मतलब उनको स्पेस देना, पहली बात ये समझ आए। तो अ वेब सर्वर इज अ मेन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम दैट होस्ट एंड रन द वेबसाइट्स, ठीक है? It has a computer program that distributes web pages as they are requisitioned. Requisition मतलब जब required होता है, जब हमें एक वेबसाइट को लाइव करना है, तो उसमें ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक वेब पेज को पे लगता है, ठीक है? द बेसिक रोल ऑफ वेब सर्वर इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर द वेब पेज। स्पेस मैंने बोला ना, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और लाइव करेंगे, डिलीवर करेंगे द यूजर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये वेब सर्वर का काम है जहां पे मेरी वेबसाइट स्टोर्ड है। क्लियर? ये डेफिनेशन आप किसी और बुक में और इजी मिल सकती है, अभी तो ये जो भी इन्होंने दी है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है सबको? आज सुप्रियो ने ज्वाइन नहीं करा, तो Abhishek, you can just write the name of the student, those who are attending the classes today. ओके मैम। उसके बाद है ये आपका नेटवर्क एसक्यूएल का क्वेश्चन हो गया, ये भी एसक्यूएल का हो गया। एसक्यूएल क्वेश्चन नंबर 7 आपका एसक्यूएल है, क्वेश्चन नंबर 8 एसक्यूएल है, ये भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। एसक्यूएल का है क्वेश्चन नंबर 9। भी एसक्यूएल है, देखिए कितने सारे एसक्यूएल के क्वेश्चन आए हैं। 11th 12th is also your SQL। बेसिक आपको नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे इसके। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए कि ये तो पक्का आएगा ही, ठीक है? इसमें क्या है आपका, देखिए एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एडमिन, डिजाइन ब्लॉक, प्रोडक्शन ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे व्हाट आई डू, आई जस्ट ये मेरा क्वेश्चन है, let me just arrange it। हाँ, Anutulya, this creation, a startup fashion house, has set up its main center at Kanpur, UP, and for their
dress designing production and dress styling activities. It has 4 blocks in the building. 4 ब्लॉक्स हैं, ये 4 ब्लॉक्स इधर यहाँ पे मेंशन्ड है। इनके डिस्टेंसेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक हमें क्या करना होता है, पहले हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ए टू डी इन्होंने कहा 50 मीटर, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ 50। ए टू पी ये जी। हमने कहा 60। A to S हाँ, ये कितना है 110। डी टू एस ये कितना हो गया 60 60। मीटर। फिर पी टू एस P to S 50 मीटर। ठीक है, पी टू डी 150 मीटर। 150। इसके साथ हम मेंशन कर लेते हैं हर एक में कितने कंप्यूटर है। ए में है 20, उसके बाद D में है 80। ए में है 20, डी में है 80, पी में है 15 और एस में है 8। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया, ये सबको बनाना होता है अपने लिए ताकि हम आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे कहाँ पे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे डी में है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है वो ये होता है कि पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि आपको एक सजेस्ट द टोपोलॉजी विच शुड बी यूज्ड फॉर इफेक्टिवली कनेक्ट द बिल्डिंग। हमें एक केबल लेआउट ड्रॉ करना होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है यूजुअली। अब इसको करने के लिए क्या मेथड है हमारा, आई जस्ट शो यू, विल क्लिक वन मोर। तो यहाँ हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर जहां पे है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर कहाँ है, डी में। डी से सबको ज्वाइन करना है इनका डिस्टेंस देखते हुए। ठीक है, तब हमारा एक प्रॉपर केबल लेआउट बनेगा कि स्टार टोपोलॉजी बनेगी कि बस टोपोलॉजी बनेगी। सबसे पहले डी में हमने लिख लिया कि हमारे 80 कंप्यूटर है। ठीक है, अब मुझे डी से पहले इनमें नंबर ऑफ कंप्यूटर लिख लेते हैं फिर से 20। ये मैं अब फाइनल डायग्राम बना रही हूँ, थोड़ा सा बेटर आप लोग तो ऑब्वियसली इसको बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे डी से ए को ज्वाइन करना है, तो 50 मीटर डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डी से पी को ज्वाइन करना है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि पहले मैं 50 प्लस 60, ये 50 तो लेना ही लेना है, 60 लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा 110 मीटर के अंदर मेरा पी कनेक्ट हो जाएगा, पहली बात। या फिर मैं क्या करूं, ये ले लूं 150 वाला, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। 150 बहुत ज्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से कनेक्ट करके 60 मीटर कर दिया और डी से एस ज्वाइन कर लेंगे, ये 60 मीटर कर दिया। तो ये किस तरीके की टोपोलॉजी हो गई, ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर ले थोड़ा साफ साफ। ये किस तरीके की टोपोलॉजी हो गई, ये हो गई बस टोपोलॉजी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये आपकी हो गई बस टोपोलॉजी। तो क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट दैट टोपोलॉजी विच शुड बी यूज्ड टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग विद इन कानपुर सिटी और फास्ट कम्युनिकेशन। लेकिन अब फास्ट कम्युनिकेशन वर्ड इन्होंने लिखा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड। फास्ट कम्युनिकेशन में इट्स बेटर कि हम डायरेक्ट ले लें। अगर फास्ट कम्युनिकेशन नहीं लिखा होता
तो हम यहाँ पे 60 मीटर वाला लेते। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट डी और पी को डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, देख रहे हैं आप। तो इससे क्या होगा, नाउ टोपोलॉजी कौन सी हो गई, स्टार टोपोलॉजी। हाँ, दोनों ही करेक्ट थी, बट जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में फास्ट वे लिखा है। फास्ट कैसे होगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट ज्वाइन करती हूँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा सस्ता चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए, तो जरूरी नहीं है, आप चाहे दोनों लेआउट बनाए, लेआउट 1 लेआउट 2, या फिर आप इस तरीके से बना के लिख दे स्टार। लेकिन अगर आप स्टार वर्ड नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। स्टार टोपोलॉजी, बोलो। बोलो क्या कह रहे थे। ड्रॉ कर लिया, मैं डिलीट कर दूं। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आउट ऑफ लैंड मैन वैन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फ्रेम्ड इफ वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर ऑफ द कैंपस। किस तरीके का नेटवर्क बन रहा है, कुछ मीटर्स का ही डिफरेंस डिस्टेंस है। लैन। हाँ, तो ये बन रहा है आपका लैन, ठीक है। फिर है सजेस्ट टोपोलॉजी एंड कनेक्ट द वेरियस एंड ऑल्सो ड्रॉ द केबल लेआउट। तो हमने कहा स्टार टोपोलॉजी, बस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपको कंफ्यूजन होती है आप दोनों बना सकते हैं, लेआउट 1 लेआउट 2। और अगर कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन मेंशन है, तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी ही आएगा। तीसरा है क्वेश्चन, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइस विद द जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में यहाँ पे रिपीटर कहाँ लगेगा, मैंने डायग्राम डिलीट कर दिया, लेकिन आप ये देखिए जहां पे 100 मीटर से ज्यादा का डिफरेंस है वहां रिपीटर लगेगा। डिस्टेंस डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा कहाँ पे है, P2D में। P टू D में 150 मीटर था, तो यहाँ आपका लगेगा रिपीटर आंसर में। हब और स्विच कहाँ लगेगा, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर। एंड वाई रिपीटर इज यूज्ड, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को, वाई रिपीटर इज यूज्ड। बताएं। रिपीटर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। अगर आपको सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है कि एक आफ्टर सम डिस्टेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल्स आर लॉस्ट, क्या होता है कुछ टाइम बाद वो लॉस्ट हो जाती है, तो हम एक डिवाइस लगाते हैं, तो वो रिकलेक्ट द सिग्नल, वो सारा सिग्नल्स को दोबारा कलेक्ट करता है और फिर से आगे उसको भेजता है। दैट इज द वर्क ऑफ रिपीटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटर। दूसरा हब एंड स्विच, हब एंड स्विच कहाँ लगता है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वहां हब एंड स्विच लगता है। इट इज प्लेस्ड वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। तो इधर कहाँ लगेगा, कौन से ब्लॉक में लगेगा, बताइए। 80 मैम, ब्लॉक डी में। ब्लॉक डी, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी लिखना चाहिए आप लोगों को। इसका है, नाउ अ डे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड फ्रीक्वेंटली बाय द कंपनी टू डिस्कस द प्रोडक्ट डिटेल्स विद द क्लाइंट। नेम एनी वन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर।
Also mention the protocol which is used internally in the video conferencing software. बताइए, one video conferencing software कैसे कर सकते मैम हैं? ड्यू। जूम हम आजकल कर रहे हैं, स्काइप है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो हो रही है अभी जो हम कर रहे हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है इसमें? कौन सा सेट? VoIP होता है एक तो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक और होता है, हाँ VoIP लिखा है, ठीक है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीम्स, जूम, वाई, स्काइप, 2-3 याद करेंगे। VoIP प्रोटोकॉल, देखिए रिपीटर शुड बी ब्लॉक between D and P, hub and switch will be placed where मैम maximum. प्रोटोकॉल क्या होता है? Protocols are the set of rules. प्रोटोकॉल की डेफिनेशन लिख ली, these are the set of rule. Let's suppose जब मैं अगर वेबसाइट ओपन करती हूँ तो वहां पे मेरा HTTPS चल रहा है, TCP/IP होता है प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं। तो ये बेसिकली रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके तहत हमारा काम होता है। तो बहुत सारे हैं, TCP/IP है, HTTPS है, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ो पता लगेगा, ठीक है? ओके मैम। हम्म। देखो अभी तो हमने ये बोर्ड का पेपर, सैंपल पेपर किया है आज, इसमें से सिर्फ नेटवर्किंग पोर्शन किया। अब आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हमने और कितना काम रहता है। ये सारा आप नोट करेंगे।